इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 5G का क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर नंबर निहित फलनों का अवकलन में यदि √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए सॉल्यूशन पर आइए, क्या है इसका हल। √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए एक्स माइनस वाई। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम यूज़ करते हैं प्रतिस्थापन का। जब हमारे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म होती है तो उस समय हम यूज़ करते हैं x इजिकल टू साइन है। यहाँ हमें मानने का अधिकार है, लेकिन आंसर में क्योंकि सवाल x के पदों में है तो उत्तर भी क्या में आएगा, एक्स वाई में आएगा। तो a का मान कितना हो गया, साइन इनवर्स x। इसी तरह से y इजिकल टू साइन b, तब साइन इनवर्स y इजिकल टू b। यह मान हम प्रश्न में लगते हैं, तब √1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर b इजिकल टू a साइन a माइनस साइन b। अब सब समी का एक से फॉर्मूला हमारा क्या हो रहा है, पहला फॉर्मूला सब समी का होती है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इजिकल टू 1। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसको लिखेंगे √ कॉस स्क्वायर a प्लस ये लिखेंगे √ कॉस स्क्वायर b इजिकल टू a, और यहाँ सूत्र लग गया साइन c माइनस साइन d। क्या होता है फॉर्मूला हमारा, साइन c माइनस साइन d इजिकल टू 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन। तब क्या बना हमारे पास, ये 2 कॉस c यानी कि a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। इसके बाद ये हमारा मान क्या बना, कॉस a, इसका सूत्र खत्म हो गया। ये बना हमारे पास कॉस b इजिकल टू ये हो गया 2a कॉस a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। अब यहाँ फॉर्मूला यूज हुआ कॉस c प्लस कॉस d। कॉस c प्लस कॉस d जो होता है 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 और कॉस c माइनस d अपॉन 2। तब यहाँ हमारे पास हुआ 2 कॉस a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b अपॉन 2 इजिकल टू 2a कॉस a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। टू से 2 कैंसिल हो गया और कॉस a प्लस b बाई 2 से कॉस a प्लस क्या बचा हमारे पास, कॉस a माइनस b अपॉन 2 इजिकल टू a साइन a माइनस b अपॉन 2।
दोनों पक्षों को साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया साइन ए माइनस बी अपॉन 2 अपॉन साइन ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास बन गया कॉट ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। ये हो गया ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। तब ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब ए और बी के मान वापस रिप्लेस कर दीजिए। ए का मान क्या है साइन इनवर्स एक्स और बी का मान क्या है साइन इनवर्स वाई। ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स वाई। ये कंप्लीट टर्म कांस्टेंट है, तो ये आ गया डी अपॉन डी एक्स 2 कॉट इनवर्स एक्स। अब हमारे पास सूत्र होता है डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या हुआ साइन इनवर्स एक्स का तो हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन यहाँ वाई है और यहाँ डी एक्स है तो क्या करना पड़ेगा डी वाई से डिवाइड करना पड़ेगा और डी वाई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमेशा 0। इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस माइनस प्लस, तब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था। एक बार और समझते हैं क्वेश्चंस को शुरू से। क्वेश्चन है हमारा यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हल पर आइए, प्रश्न हमने उतारा। इसके बाद में इस टाइप के क्वेश्चन में जब क्या यूज़ करते हैं हम प्रतिस्थापन, तो इसमें अगर फॉर्म होती है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो वहाँ यूज़ करते हैं एक्स बराबर साइन है। तब यहाँ हमने एक्स की जगह एक्स बराबर साइन है, तब ए बराबर साइन इनवर्स एक्स और y बराबर साइन बी, तो b बराबर साइन इनवर्स y। ये वैल्यूज हमने क्वेश्चन में यूज़ की। तब क्या हुआ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। सब सभी का एक से साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी क्या हो गया कॉस स्क्वायर भी, और ए ये हो गया आपका साइन माइनस साइन बी, फॉर्मूला लगा साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तब कॉस रूट्स स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2a और कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। यहाँ फॉर्मूला यूज हुआ कॉस सी प्लस कॉस डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तब ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 से कॉस
ए प्लस बी अपॉन टू कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या बचा, कॉस ए माइनस बी अपॉन टू रूट ए साइन ए माइनस बी अपॉन टू। इस टर्म को हम डिवाइड फॉर्म में लिया है, ये दोनों पक्षों को साइन ए माइनस बी अपॉन टू से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट ए माइनस बी अपॉन टू इजिकल टू ए। तो कॉट इधर राइट साइड में लेकर आया तो ए माइनस बी अपॉन टू रहा कॉट इनवर्स है, ए माइनस बी इजिकल टू टू कॉट इनवर्स है दो। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू क्या कर दी वापस, ए की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स वाई। तो अब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इजिकल टू टू कॉट इनवर्स है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब क्या बना हमारे पास डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स वाई इजिकल टू डी अपॉन डी एक्स टू कॉट इनवर्स एक्स, सॉरी कॉट इनवर्स ए। अब साइन इनवर्स ऐसा क्या होगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन नहीं होगा तो डी वाई से भाग और डी वाई से गुणा, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है जीरो। तब ये टर्म राइट साइड में लेगा तो क्या हो गया, ये माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साइन इनवर्स वाई का होगा, ये माइनस ये आ गया वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर साथ में डिवाइड अपॉन डी एस, तब माइनस माइनस प्लस डिवाइड अपॉन डी एस इजिकल टू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था।